इन द रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ये फार्मूला सीखा था हमने। उससे फिर हमने लेंस मेकर फार्मूला डिराइव किया था। वी आर डिराइव द फार्मूला ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंसेज वी आर डन इन द प्रीवियस क्लास, है ना? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ओके जस्ट मिनट है। We are seeing double convex lens, okay, ये plano convex, concavo convex, then double concave, plano concave, convexo concave. Optical center is the center of the lens from which rays goes undeviated. Then lens maker formula हमने derive किया था, which is nothing but a relation between what? Radius of curvatures and focal length. ये फार्मूला आया था, this one. मिरर में क्या होता है फार्मूला? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, बट यहाँ पे एफ एंड आर का रिलेशन इज नॉट दैट सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है इसमें, बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर इंक्लूडेड, बीच में माइनस भी है, साइन कन्वेंशन भी लेना है ना? इसके न्यूमेरिकल सबने किए थे। R1 एंड R2 हमने देखा था, कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है ना। जैसे ये था, ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ सर्कल इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी टुवर्ड्स राइट, तो उसका R1 प्लस था। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट वाला माइनस होता है इसमें। प्लेनो का कितना होता है? इनफाइनाइट, एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आएगा, फिर से R2 विल बी नेगेटिव। फर्स्ट वन जो सरफेस होती है, ऑब्जेक्ट इधर होता है, तो दैट फर्स्ट सरफेस इज डिनोटेड बाय R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका R1, सेकेंड सरफेस का R2। if we keep the plano convex like this, the radius of curvature R1 will be plus, R2 जो है infinite है, flat surface का infinite। If we keep the concave convex lens like this, both the surfaces are negative। अगर उसको पलट देंगे ऐसे, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आएगा, बोथ विल बी पॉजिटिव। कॉनकेव में पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आता है इसलिए नेगेटिव, दूसरी का राइट में आता है इसलिए पॉजिटिव। हियर R1 नेगेटिव, फ्लैट सरफेस इनफाइनाइट, यहाँ पे फ्लैट सरफेस इनफाइनाइट, R2 पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, बोथ आर लेफ्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। दिस वाज द साइन कन्वेंशन इन प्रीवियस क्लास, देन वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, है ना? डबल कॉन्वेक्स लेंस था ये, ऐसा ये वाला केस था। R1 विल बी पॉजिटिव, R2 विल बी नेगेटिव, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज गिवन, F वाज गिवन, R1 R2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट साइन कन्वेंशन के साथ पुट किया हमने, यहाँ पर सॉल्व किया तो R कम्स 22, ठीक है? तो दिस अप टू हियर इट वाज डन। उसके बाद मैंने क्या दिया था? रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए दिया था। ओके, ये वाला हो गया था क्वेश्चन। Radius of curve, I mean focal length for the red color is maximum because refractive index and wavelength are related inversely। n जो है यहाँ पे 1 by lambda आ जाएगा, तो f will be directly proportional to lambda, f will be directly proportional to lambda, more lambda more f, red का lambda more होता है, focal length भी more होगी। This point we have seen। Now this was to be completed, this was the homework problem। Now refractive index of surrounding medium is less, so it will be natural, जो उसका path होगा, it will be converging lens। रे diagram will be completed like this, ठीक है? But once both are equal,
refractive indexes are equal, then how will the ray diagram be? तो कैसा होगा? Anybody has done? इनफैक्ट यहाँ पे दिखाते हैं इसको। फर्स्ट का ये आंसर हो गया रे डायग्राम। सेकंड का कैसा होगा बोलो? वो अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी। Why? Because Why? n1 and n2 are equal. n2 by n1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। तो ये जो डेरिवेशन किया था लास्ट बट वन स्टेप में, देखो ये आया था कैसी, ये डेरिवेशन था, इट इज n2 by n1। लास्ट में हमने क्या लिखा था कि फॉर एयर n1 is 1, this will be 1, और n2 that is the refractive index of lens, that will be called n। तो वो यहाँ n2 की जगह n आ जाएगा, ये n1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1। This becomes simple formula, but otherwise this is the main formula if surrounding medium is other than air। तो अभी other than air है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा n2 minus n1। तो n2 and n1 both are equal। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दिस विल बी 1, ऑलरेडी -1 है तो ये हो जाएगा 0। तो 0 into something will become 0। तो 1 upon f will be 0, that is therefore f will be infinite। Infinite means rays will go undeviated। ठीक है, rays will go undeviated। लास्ट वाले में क्या होगा? थर्ड केस when n1 is greater, surrounding medium का refractive index is more than the refractive index of lens, what will happen then? बोलो तब then हाँ ये वाले क्या होगा? एकदम बाहर ही चले जाएंगे, आउटवर्ड क्यों? डेविएट करेंगे। why it is so? Why it is so? Because n1 is greater than n2। तो क्या होगा उससे फिर? what will happen to them? तो फिर n1 जो अगर n2 अगर मतलब बड़ा होता n1 से, तो सर मतलब सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक है, देखो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है बिकॉज r1 इज पॉजिटिव हियर, r2 इज नेगेटिव, वो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये लेस देन 1 आएगा, यहाँ पे कुछ समथिंग 0.8 आ गया, -1। तो यहाँ पे दिस टर्म विल बी नेगेटिव, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव की होती है। कॉनकेव की नेगेटिव है तो इट विल बी डाइवर्जिंग, इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड में आ जाएगा उसका, यहाँ कहीं पर ऐसा। फोकल पॉइंट विल कम हियर, getting? Okay, एक मिनट, somebody is held up, कौन है? ओके ठीक है, तो in this case n1 when n1 is greater, from this formula focal length become negative, focal point will be coming towards left, it will behave as a concave। air में convex है, but in the denser medium its behavior will be opposite,
it will become diverging because focal length is coming negative. So like this, you have to make the complete the ray diagram. This is CBSE board examination question. All right. इसमें तो as usual था, f will be positive with the normal formula. इसमें f comes infinite और third case में f comes negative because of the lens maker's formula. तो negative आ रही है, तो it will become diverging. ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूले से हम जस्टिफाई कर सकते हैं रे डायग्राम को. Justification I have given you. All right. Okay. देखो ये magician during a show makes a glass lens with the refractive index 1.47 disappears in the trough of liquid. What is the refractive index of liquid? तो same होगा. तो if same refractive index है, rays will be going undeviated like this. So we will not come to know here any medium is there. They will become same medium. Lens will become part of that liquid. So it will not be seen. It will be invisible if you put it in the same medium, same refractive index. Both are transparent, both have the same refractive index, though there is no refraction involved. So lens will disappear. So you can read the answer. N1 is equal to N2 हो गया. Focal length has become infinitive. The lens in the liquid will act like a plain sheet of the glass. No, the liquid is not water. Water जो होगा 1.47 इसमें पूछा is it water? No, water has got 1.33. It is 1.47. It could be glycerin. Glycerin का refractive index water से more है. ठीक है, this is a solid example. You can just go through. All right. तो ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था. What is the focal length of sunglass? Sunglass के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं. तो 1/f is equal to n-1 1/r1 minus 1 by r2. तो 1/f is equal to n-1. दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस है इसके. देखो ये भी इधर है, ये इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में, तो और इक्वल भी है 1 by r minus 1 by r. So this becomes n-1 minus 1 by r plus 1 by r. So this becomes 0. So 1 by f is 0. F is infinite. Infinite means no power, no deviation. Power is 0. If focal length is infinitive, power of the lens is 1 by f. The power is 0. This is nothing but power. Power is reciprocal of focal length, which will be 0. Zero power. Sunglasses are of 0 power. They are supposed to have 0 power, but local sunglasses होते हैं रोड साइड वाले, कभी कभी उसमें थोड़ी सी पावर रहती है. They are not able to make that accurate radius of curvature. दोनों का सेम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Local which are less expensive, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कभी पावर का फील होता है, because radius of curvatures may not be equal. All right, so we are using the lens maker formula for problem solving. We'll see some more problems based on the lens maker formula. देखो एक ये भी क्वेश्चन है, find the focal length of equiconvex lens. Equiconvex means R1 is equal to R2 in magnitude.
of radius of curvature 10 centimeter and refractive index 1.5. refractive index को I have written short में RI. ठीक. So can you just solve it and tell me the answer? Just I will wait for your answer. Try करो अपने आप. This is the one of the simplest question. Just okay. क्या आंसर है? What's the answer? Are you there? Yes, sir. क्या आंसर है बोलो? निकाल रहे. कितना है? बोलो जल्दी जल्दी. सिंपल क्वेश्चन तो है. देवित, व्हाट इज योर आंसर? भूपेश, Pratha, Saranya and Sonia. Use the lens maker's formula, put the proper sign and solve it. कितना आ रहा है? Infinite or something else? Bhavika, what is your answer? You don't respond. तुम लोग switch on करके log in करके चले जाते हैं. Not sitting in the class. If you are नहीं not सर. फिर response नहीं आता तो what I should expect? देखो फार्मूले में क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना जस्ट put the value in the formula. Okay, refractive index is 1.5 और ये कौन से मीडियम में? if medium is not mentioned, it means it is in vacuum or air, or radius of curvature R1 will be positive. Equiconvex means radius of curvature same है दोनों साइड में, but R1 is convex में R1 is positive and R2 is negative. To write the formula 1 by f is equal to n minus 1 upon R1 minus 1 by R2. ठीक है, तो 1 by f is equal to 1.5 minus 1 by 10 minus plus 1 by 10.
That's 0.5 into 2 by 10. That's 1 by 10. F is equal to 10 centimeter. Okay. Got it? Clear to all? Yes, sir. Easy to remember also. देखो कैसे, if these are the situation given, n 1.5 दिया है, radius of curvature 10 दिया है, तो focal length भी 10 आ रही. It is unlike your mirror. Mirror में क्या होता है? F is equal to R by 2. But यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला है. F can be equal to R by 2, can be R also, can be greater than R also. F can be anything depending upon refractive index. More the refractive index, less will be the focal length. Inverse relation है. But if this is a condition, F is equal to R. जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उतना ही फोकल लेंथ है पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे इक्वी कॉन्केव दे देता है ऐसा, तो R1 नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे माइनस आता है, और R2 पॉजिटिव होता है, तो दोनों माइनस माइनस रह जाते हैं. फिर से यहाँ पे -2 by 10 होता है, यहाँ माइनस आ जाता है. तो इक्वी कॉन्वेक्स में इट वुड हैव बीन -10 फॉर सेम वैल्यूज. All right. So if this type of situation comes, you can just directly write, है ना? अगर question is something else, so this much you can quickly recall कि focal length इतनी आ जाएगी, then you can solve it further. But you should know the proper method. Clear? What about this question? Find out the focal length of plano-convex lens of radius of curvature 10 और 1. सेम वैल्यूज है, यहाँ भी देखो 10 and 1.5 है, सेम वैल्यूज के साथ, but lens is changed now. It has become plano-convex lens. बोलो फास्ट सॉल्व करके क्विकली बताओ. प्लेनो कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन पुट करो, वैल्यूज पुट करो एंड सॉल्व इट. कितना आ रहा है? प्लेनो में R1 कितना होता है? देखो, let me show you the table. Infinite होगा ना? हाँ, if you keep the plane surface first, कहाँ गया वो टेबल? देखो, if you keep it like this, तो R1 will be infinite, R2 will be minus. If you keep it like this, R1 will be plus, R2 will be infinite. In any way, answer will not change. If you keep it like this, then also answer will be positive something. Convex है ना, convex का focal length positive आना चाहिए air में and vacuum में. If you keep it like this, then also same focal length will come. Keeping the lens in other way will not change its nature. It will remain convex. Its focal length will remain plus. So दोनों से same. We are doing this
You can go home and do it. You are at home only. After the class, you can do it with this method also. With this position also, same answer will come if you use the proper sign convention. तो फर्स्ट डायग्राम वाला जो है वो हम ले रहे हैं इन दिस वे. देखो फिर से मैं समझा दूं क्या साइन कन्वेंशन इसका तुम लोगों ने जिन्होंने मिस किया. देखो ये प्लेन सरफेस है. प्लेन सरफेस का तो इनफाइनाइट हो जाएगा और सेकंड सरफेस का देखो. ओके सेकंड सरफेस ये है. ठीक है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आएगा और लेफ्ट ऐसे आएगा इधर. तो R2 विल बी नेगेटिव. लेफ्ट साइड में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है उसका C. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर whose minus part 20 हाँ is the answer. कितना? minus 20. नो आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए एयर एंड वैक्यूम में. ठीक है. तो R2 is negative. R2 is negative. Now you put the value. Okay, Write sir. the formula first. The plus 20 is the answer. Yes. N is 1.5 minus 1. R1 is infinite. 1 मतलब 1 upon infinite हो जाएगा. This will be minus minus plus क्योंकि फार्मूले में माइनस है ना ऑलरेडी. This will make it plus. It comes 0.5 into 1 by 10. So that is 0.5 means 1 by 2 होता है. 1 by 20 हो जाएगा. That's 1 by f. तो f is equal to 20 centimeter. तो यहाँ पे देखो it is coming more. Why it is coming more? Anybody can explain me? First case में in first case it is coming 10 है ना. डबल कॉन्वेक्स में कमिंग 10. प्लेनो कॉन्वेक्स में कमिंग डबल. इट इज डबल एज कंपेयर टू डबल कॉन्वेक्स. व्हाई इट इज मोर? बिकॉज वन ऑफ द कर्व्ड सरफेस हैज गॉन. ओनली वन कर्व्ड सरफेस इज देयर. एक ही कर्व्ड सरफेस है जो उतना ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगी. देखो सपोज रेज कम्स लाइक दिस. तो ओनली वन कर्व्ड सरफेस यहाँ से ऐसे बेंड हो, यहाँ से ऐसे बेंड होगी है ना. Whereas in this case both side curved surfaces are there. So what will happen according to the law of refraction? पहले बेंड होगी ऐसे थोड़ी बेंड होगी. It was supposed to go like this. It was supposed to go at 20 only, but this surface will further bend it. इसमें 10 सेंटीमीटर आएगा. If you cut one of the surface, यहाँ से कट कर दो ऐसे. It will go like this only. या फिर if you cut it, if you cut this, तो यहाँ पे देखो थोड़ा बेंड दिखाया मैंने. It is bending here. पहले ऐसे बेंड हो रही है. It is supposed to be going like this, but second surface is further bending. इसमें क्या था? Only one surface. यहाँ से अनडिविटेड आ जाएगी. सॉरी यहाँ से देखो ऐसे आ जाएगी. अनडिविटेड आई बिल्कुल. Only one surface is able to bend it. यहाँ पर both surfaces are able to bend it. Therefore focal length पास में रहेगी. focal length जो है 10 होगी. इसमें एक ही surface bend कर पा रही है उसको. इसमें focal length 20 आ रही है. लॉजिक बता रहा हूँ. अदरवाइज तो फार्मूले से 20 आ ही रही है. But only one effective curved surface is there. In previous case, two surfaces are there which are bending it. दो बार बेंड हो रही तो फोकल लेंथ कम आ रही. ज्यादा कन्वर्ज हो रही है लाइट. गेटिंग. और अगर हमने इसको पलट के रख दिया ऐसा तो फर्स्ट R1 विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा. तो फिर से 20 आंसर आ जाएगा. पलट दिया तो फोकल लेंथ विल नॉट चेंज. और कॉनकेव होगा तो कॉनकेवो प्लेनो कॉनकेव होगा तो ऐसा. तो R1 विल बी नेगेटिव. ये नेगेटिव हो जाएगा. R2 विल बी इनफाइनाइट. यहाँ पे -10 ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर.
तो -20 आ जाएगा कॉनकेवो और प्लेनो कॉनकेव में, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम वैल्यू सेम आती, वैल्यूज आर नॉट चेंज, -20 आ जाएगा। गॉट इट?